स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है? क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी से भगवान सो जाते हैं? और देवशयनी एकादशी पे आपको क्या क्या वरदान मिल सकते हैं, जानेंगे पंडित जी से सभी कुछ। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। आप वाहन चलाने जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलाने की शुरुआत करने जा रहे हैं, या किसी वाहन में बैठ करके यात्रा करने जा रहे हैं, तो वाहन चलाने के पहले या यात्रा करने के पहले अपने इष्ट देव या हनुमान जी का स्मरण जरूर करिए। अपने इष्ट देव का, जिनको भी आप अपना प्रिय देवी देवता मानते हैं, उनका, और अगर कोई नहीं है तो हनुमान जी का स्मरण करिए। इससे आपकी यात्रा सुखद होगी और इससे आप यात्रा के दौरान सुरक्षित बने रहेंगे। जी पंडित जी, अब हमें बताइए बृहस्पतिवार यानी 29 जून 2023 का पंचांग। दिनांक 29 जून 2023, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 4:30 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में ही हमने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं देवशयनी एकादशी की, कि क्या वाकई देवशयनी एकादशी से भगवान सो जाते हैं, सभी शुभ कामों को रोक दिया जाता है? तो सबसे पहले जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। बताइए पंडित जी। देवशयन या हरिशयन का मतलब है कि देवता सो गए, हरि मतलब भगवान विष्णु सो गए, और अब शुभ कार्य अगले 4 महीने तक बंद रहेंगे। क्या महत्व है? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसीलिए अगले 4 महीने तक शुभ काम बंद रहते हैं। जब तक देवोत्थान एकादशी नहीं आती, देवताओं का या भगवान विष्णु का जागरण नहीं होता, तब तक शुभ कार्य बंद रहते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। 4 ऐसे महीने जिसमें शुभ और मंगल कार्य नहीं करते, लेकिन 4 ऐसे महीने जिसमें व्रत, जप, तप, यज्ञ, हवन, मंत्र, इसका बड़ा महत्व होता है। देवशयनी एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है। इन दिनों में तपस्वी भ्रमण नहीं कर सकते, यात्रा नहीं करेंगे, केवल ब्रज की यात्रा कर सकते हैं, और बाकी जगह पर तपस्वियों का यात्रा करना मना होगा। इस बार देवशयनी एकादशी का जो संयोग है वो 29 जून को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं, कोई पुरानी समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, कर्ज की समस्या में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आप समझते हैं कि क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी से भगवान सो जाते हैं, और अगर हाँ तो कितने वक्त के लिए? सृष्टि की जो चेतना है वो भगवान है, वो ईश्वर है, और चेतना कभी नष्ट नहीं होती, चेतना कभी सोती नहीं है। तो आखिर ऐसा हम क्यों कहते हैं अपनी परंपरा में, अपनी मान्यता में, कि देवशयनी एकादशी से देवता सो जाते हैं, भगवान विष्णु सो जाते हैं? आखिर इसका वास्तविक मतलब क्या है? देखिए, हरि शयनी कहते हैं ना, भगवान विष्णु सो गए, तो हरि का मतलब और देव का मतलब तेज तत्व भी होता है, यानी शुभ शक्तियां भी होती हैं। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है, यानी इनकी शुभ शक्तियां घटती जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया या भगवान विष्णु सो गए। जो प्रकृति की शुभ शक्तियां हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। आप देखिए, सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के महीने में आदमी थोड़ा आलस्य में रहता है, थोड़ा लेथार्जिक रहता है, मन थोड़ा उदासी की अवस्था में, या मन थोड़ा बुझा बुझा रहता है, बहुत चैतन्यता नहीं रहती। क्यों? क्योंकि शुभ शक्तियां कमजोर होती हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में विशेष पूजा उपासना के नियम बनाए गए ताकि शुभ शक्तियां आपको मिलती रहें। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर अगर आप कोई शुभ काम करते हैं तो इसके परिणाम शुभ नहीं होते। इसके अलावा कार्यों में बाधा आने की संभावना भी होती है। इसीलिए इस समय से अगले 4 महीने तक, देवोत्थान एकादशी तक, शुभ कार्य करने की मनाही होती है। यानी वास्तव में ईश्वर की चेतना विद्यमान रहती है हमेशा, वो कभी नहीं सोती। लेकिन उस चेतना को आप तक जो शक्तियां पहुंचाती हैं, या उस चेतना को जो आप अनुभव कर पाते हैं, उसकी जो एनर्जी लेवल है वो कमजोर हो जाता है। तो जब शुभता कमजोर होगी, जब पॉजिटिविटी कमजोर होगी, तो काम होने में मुश्किल होगी, काम होने में दिक्कत होगी। इसीलिए कहा गया कि देवता सो गए या भगवान विष्णु सो गए। वास्तव में शुभता कम हो गई, पॉजिटिविटी कम हो गई। इसीलिए कहते हैं कि देव शयन हो गया है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्य कैसा रहेगा? कर्क राशि, मानसिक तनाव रह सकता है, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, किसी मित्र के सहयोग से थोड़ा लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, करियर में कुछ परिवर्तन होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति ठीक रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में हमारे दर्शकों का सवाल लेने का। जानेंगे पंडित जी से कि किस दर्शक के सवाल का चयन किया है, लेकिन उससे पहले आपको भी बता दें कि दर्शकों में अगर कोई है जिसके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है जो आप पंडित जी से साझा करना चाहते हैं, तो आप हमें मेल जरूर लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। बताइए पंडित जी, अब किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न जयराम जी ने हमें लिखा है। अजमेर से लिखते हैं, 23 अक्टूबर 1974 का जन्म है, 6:38 सवेरे। जन्म स्थान है अजमेर, राजस्थान। ये लिख रहे हैं कि मेरे पेट में बहुत लंबे समय से समस्या चली आ रही है और उसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। मैं सोने का छोटा सा व्यापार करता हूं जिसमें कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है और व्यवसाय में मेरा पैसा भी अटका हुआ है। तो मेरा स्वास्थ्य, मेरा व्यापार कैसे बेहतर होगा, इसके लिए उपाय बताइए। जयराम जी, कुंडली आपकी तुला लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर। बृहस्पति पंचम भाव में वक्री होकर के बैठा हुआ है और बृहस्पति का वक्री होना, शनि की राशि में विद्यमान होना, ये डाइजेशन की, पेट की स्थिति के लिए अच्छा नहीं है और ये भविष्य में आपको डायबिटीज भी दे सकता है। इसको लेकर के आपको सतर्क रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सोने के व्यापार के अलावा अगर आप चांदी का व्यापार भी करें, सिल्वर का व्यापार करें, सफेद धातुओं का व्यापार करें, तो उसमें सफलता मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं। और आपके काम के लिहाज से आपका बेहतर समय अगस्त 2023 से शुरू होगा। इसके बाद आपका व्यापार भी बेहतर चलेगा और रुके हुए पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। लेंगे एक और दर्शक का सवाल। जानेंगे पंडित जी से कि किस दर्शक के सवाल का चयन किया है पंडित जी ने। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें निशा जी ने लिखा है। दिल्ली से लिखती हैं, अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हैं। बहन की जन्म तारीख है 16 अगस्त 1996, 7:55 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरी बहन का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। निशा, आपकी बहन की कुंडली बनती है सिंह लग्न की
और सिंह राशि की शनि अष्टम भाव में विद्यमान है, वक्री होकर के विवाह में विलंब दिखा रहा है। 28 साल की उम्र के आसपास या 30 वर्ष की उम्र के आसपास, यानी 2024 या 2026 में इनके विवाह के योग बनते हैं। ज्यादातर संभावनाएं 2026 में दिखाई दे रही हैं। वैवाहिक जीवन इनका मध्यम है और आपको मैं सलाह दूंगा कि जब भी आप विवाह करें इनका कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। फिलहाल इनके शीघ्र और अच्छे विवाह के लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहना दीजिए। और दूसरा इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, वैसे तो आपने हमें जो बताया कि देवशयनी एकादशी पर भगवान सो जाते हैं, इस वक्त जो साधु संत हैं वो भी भ्रमण नहीं करते, लेकिन ये बताइए क्या वरदान इस समय में इस एकादशी पे मिल सकता है? एकादशी की तिथि बड़ी मूल्यवान तिथि है। दुनिया में सारे व्रत उपवासों में एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा मूल्यवान है, सबसे ज्यादा पवित्र माना गया। और एकादशी से ही देखिए कनेक्ट होता है देवी देवताओं की शक्तियों का आना और जाना। तो एकादशी की तिथि तो है ही और महत्वपूर्ण एकादशी है, तो इस पर आपको वरदान मिल सकते हैं। अगर आप देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना करते हैं तो आपको वरदान मिल सकते हैं। कैसे वरदान? सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होता है। अगर सब मिलकर के प्रार्थना करें, सब मिलकर के पूजा उपासना करें तो सामूहिक पाप और समस्याएं नष्ट होंगी। व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो शरीर के अलावा आपके मन को बदलने की क्षमता रखता है। बाकी किसी व्रत के अंदर ये बात नहीं है। इसीलिए आपका मन भी शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के चोट चपेट के योगों से आपकी रक्षा होती है। दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। अब एक बड़ी मूल्यवान बात जान लीजिए। देवशयनी एकादशी के बाद के जो 4 महीने होते हैं, जिसको चातुर्मास कहते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, अगर इन 4 महीनों में विशेष रूप से साधना पूजा की जाए तो यकीन मानिए आपका मन और शरीर नया हो जाएगा। शुभ शक्तियां कमजोर होती हैं, शुभ शक्तियां नष्ट नहीं होती। तो अगर आप मेहनत करके चातुर्मास में जितने दिन देवता सो रहे हैं, अगर आप शुभ शक्तियों को प्राप्त करते हैं तो आपका मन और शरीर बिल्कुल नया हो जाता है। तो देवशयनी एकादशी इस बात की सूचना भी देती है कि अब आपको अगले 4 महीने तक साधना, पूजा, उपासना और तपस्या करनी है, जिसको करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। साधना, पूजा, तपस्या और उपासना करनी है जिससे आपको लाभ होगा। बहुत ही पते की बात पंडित जी ने बताई। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाले दिन का भाग्यफल कैसा है। तुला राशि, करियर में सुधार होगा। स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी। दूर स्थान से धन लाभ हो सकता है। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
व्यर्थ का तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। यात्रा में सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परीक्षा के मामले में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, क्योंकि ये खास तरह की एकादशी है, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी है कि इस दिन पूजा उपासना किस तरह से करनी चाहिए। देखिए, वैसे तो एकादशी पर हर समय सुबह दोपहर शाम रात जब भी मौका मिले आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन देवशयनी एकादशी पर कैसे पूजा उपासना करेंगे? रात को विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। देवशयनी एकादशी पर उन्हें पीली वस्तुएं, पीले फल, पीले फूल और विशेषकर पीला वस्त्र, पीला कपड़ा उनको अर्पित करिएगा। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करिएगा, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी भी मंत्र का जप करिएगा जितना कर सके, और इसके बाद भगवान विष्णु की आरती उतारिएगा। और आरती के बाद भगवान विष्णु की प्रार्थना करिएगा। एक श्लोक आपको बताते हैं, एक मंत्र आपको बताते हैं, 3 बार बोल करके इस श्लोक से, इस मंत्र से भगवान विष्णु से प्रार्थना करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम। विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। ये 3 बार कहिएगा और इसके बाद भगवान से प्रार्थना करिएगा कि भगवान आपके ऊपर करुणा बनाए रखें। इस समय में भी आपके जीवन में शुभता बनी रहे। भले ही भगवान योग निद्रा में चले गए हों, उनकी कृपा और उनकी करुणा आपके ऊपर बनी रहे। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य और तनाव में आपके सुधार होगा। धन की समस्याएं दूर होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
मीन राशि, करियर में रुकावट आ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़ें, एक बार आपको फिर से याद दिला दें कि आप ही की स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस है। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें आप लिख भेजिए। और हाँ, आगे प्रोग्राम में आपके लिए एक विशेष राशि के बारे में ज़रूर बातचीत करेंगे और आपको महाउपाय भी बताएंगे। चलिए अब जानते हैं किस दर्शक के बारे में बात हो रही है। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें वैभव जेड जी ने लिखा है। वैभव जी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखते हैं। 30 जून 2000 का जन्म है। 12:25 दोपहर में, नागपुर महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मैंने बीटेक किया हुआ है और अभी एक छोटी सी नौकरी प्राइवेट में कर रहा हूं। क्या आगे मैं गवर्नमेंट जॉब में जा सकता हूं? मेरा भविष्य कैसा रहेगा? वैभव, आपकी कुंडली है कन्या लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा चंद्रमा की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए मई 2024 के बाद। 2024 के अंत में या 2025 के आरंभिक समय में आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। एसएससी की या बैंकिंग वगैरह की अगर आप तैयारी करें तो इसमें सफलता मिलने की संभावनाएं अच्छी हैं। दिमाग तेज है लेकिन कंसंट्रेशन, एकाग्रता बहुत अच्छी नहीं है, तो हम आपकी एकाग्रता को बेहतर करने के उपाय करेंगे। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और वक्त है अंतिम दर्शक का सवाल लेने का, यानी हमारे चौथे दर्शक का सवाल लेने का। बताइए पंडित जी, किस दर्शक का सवाल आपने चुना है? जी, अगला प्रश्न जया बच्चन जी ने हमें लिखा है और जया बच्चन जी हमें बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र अभिषेक के बारे में जानना चाहती हैं। अभिषेक की जन्म तारीख है 30 नवंबर 2006, 4:30 शाम को, कोरबा छत्तीसगढ़। ये पूछ रही हैं कि 10वीं के बाद मुझे अपने बेटे को किस क्षेत्र में ले जाना चाहिए, किस क्षेत्र में मेरे बेटे का करियर अच्छा रहेगा। जया जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन राशि। इस कुंडली के हिसाब से आप अपने बेटे को इंजीनियरिंग साइड में ले जाने की कोशिश करिए। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसकी पढ़ाई करवाइए और आगे इंजीनियरिंग में ले जाइए। इंजीनियरिंग में इनकी सफलता और उन्नति की संभावनाएं अच्छी हैं। आपके पुत्र का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिखता है और हमें मुख्यतः आपके बेटे के स्वास्थ्य के इंतजाम करने होंगे। तो आप अपने बेटे को एक ओपल बनवा के पहना दें, लगभग 8 से 10 रत्ती का ओपल, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से इनको लाभ होगा। पंडित जी, ये बताइए कि देवताओं के सो जाने के बाद या देव शयनी एकादशी जब हो जाती है उसके बाद कौन से ऐसे काम हैं जो हम कर भी सकते हैं? बिल्कुल,
देखिए, सामान्यतः जो शुभ और मंगल कार्य हैं, परंपरा कहती है विवाह नहीं करेंगे, घर का निर्माण नहीं करेंगे, कोई मंगल और शुभ कार्य भी देव शयन में नहीं करेंगे। लेकिन जो काम पहले से चले आ रहे हैं, जैसे आपका मकान बनता चला आ रहा है, अब मकान में छत डालनी है, तो आप शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करेंगे, आप देव शयनी की चिंता नहीं करेंगे। मकान आपका पहले बनना शुरू हो गया था, आप छत डाल दीजिए, काम को आगे बढ़ा दीजिए। या मान लिया किसी को संतान होने वाली है या संतान हो गई है और संतान का नाम रखा जाता है 1 महीने के अंदर या 10 दिन के बाद, और वो समय आ रहा है इसी समय में देव शयनी के बाद, तो उसमें भी कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि वो काम तो होना ही है। इसीलिए आप नाम भी रख लीजिए, अन्नप्राशन भी कर लीजिए। उसमें जो काम फिक्स हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता, उनको इस समय में कर सकते हैं, उसमें मनाही नहीं है। और जो काम पहले से चला आ रहा है, उस काम में अगर कुछ जोड़ना घटाना है, तो वो काम भी आप जोड़ और घटा सकते हैं। जितने दिन देवताओं का शयन होता है, उसमें एक समय आता है नवरात्रि का। लोग ऐसा करते हैं कि नवरात्रि में शादी कर लेते हैं, नवरात्रि में शुभ काम कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए शास्त्र सम्मत नहीं है ये। नवरात्रि में केवल एक ही दिन ऐसा होता है जब शुभ और मंगल कार्य कर सकते हैं देव शयन के बावजूद, और वो दिन होता है दशहरे का। दशहरे का दिन इस चातुर्मास में एकमात्र ऐसा दिन होता है जो विशेष पवित्र और विशेष शुभ माना जाता है। इस एक दिन के लिए आप शुभ और मंगल कार्य निश्चित रूप से कर सकते हैं। पंडित जी, जिनका जन्मदिन 29 जून को है, बताइए उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 29 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, करियर की स्थिति आपकी स्थिर बनी रहेगी, धन लाभ और कर्ज मुक्ति की स्थितियां भी बनेंगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा ये है कि भगवान विष्णु का ही शयन होने से शुभ कार्य क्यों बंद हो जाते हैं? समझते हैं इस बारे में पंडित जी से। आखिर भगवान विष्णु का ही शयन क्यों होता है? ब्रह्मा जी का शयन क्यों नहीं होता? शिव जी का शयन क्यों नहीं होता? और भगवान विष्णु के सोने से ही शुभ कार्य क्यों बंद हो जाते हैं? देखिए, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। हम जानते हैं ना, ईश्वर के 3 फॉर्मेट हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड। तो ऑपरेटर वाला जो ताकत है, जो शक्ति है, वो नारायण के पास है, भगवान विष्णु के पास है। उनकी सूक्ष्म उपस्थिति के बिना कोई भी काम संपन्न नहीं हो सकता। हालांकि देखिए, उनकी निद्रा शारीरिक निद्रा नहीं होती है जैसे हम और आप सोते हैं। उनकी निद्रा योग निद्रा है। वो चैतन्य रहने के बावजूद निद्रा में रहते हैं और निद्रा में रहने के बावजूद चैतन्य रहते हैं। इसीलिए आप ये समझिए कि उनकी कृपा बनी रहती है। वो कृपा आप तक पहुंचने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, या वो कृपा मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो भगवान विष्णु चूंकि सृष्टि के पालनहार हैं, इसलिए उनके योग निद्रा में जाने से सृष्टि में जो पालन वाले काम हैं, उनको करने की मनाही हो जाती है। पंडित जी, बृहस्पतिवार यानी 29 जून का शुभ पहर भी बताइए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 29 जून 2023, दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान विष्णु की पूजा करके
आप उनकी आरती करिएगा। मानसिक और शारीरिक समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, फिर से नोट करें, 29 जून बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में बात करेंगे और इस राशि के बारे में पंडित जी खुद ही चयन करेंगे और आपको बताएंगे कुछ खास जुड़ी हुई बातें। तो बताइए पंडित जी, आप आज किस राशि का चयन कर रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के कर्ज की स्थिति के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर राशि। इनको अक्सर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, अन्यथा ये कर्ज लेने वाले प्राणी नहीं हैं। कर्ज मुक्ति अगर आप चाहते हैं, आपने कर्ज लिया हुआ है, तो रोज सवेरे भगवान गणेश की आरती करें और हर बुधवार को गणेश जी को हरी इलायची अर्पित करें, तो कर्ज से छुटकारा आपको जल्दी मिलेगा। और अब वक्त हो गया है आपसे महा उपाय साझा करने का, यानी कि एक ऐसा उपाय जिससे आपका दिन शुभ हो सकता है, आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। बताइए पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आपके संबंध आपकी सासू मां के साथ अच्छे ना हो, तालमेल की समस्या हो, खासतौर से माताओं बहनों के लिए, कि अगर आपका तालमेल सासू मां के साथ बेहतर ना हो, वो भी प्रेम करती हो, आप भी प्रेम करती हो, चाहती हो कि तालमेल ठीक रहे, फिर भी बार बार विचारों में दिक्कत पैदा हो जाती है, तो क्या करें? रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को चढ़ाइए। रोज सवेरे अपनी सासू मां के चरण स्पर्श करिए और हर रविवार को सासू मां को मीठी चीज खिलाइए। बेहतर होगा कि आप अपने हाथों से स्वयं मीठी चीज बनाएं और अपनी सासू मां को खिला दें। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी से भी विदा लेने का। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।